बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। EFI ट्रेनिंग कोर्स की क्लास नंबर 3 में मैं आपको खुशामदीद हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इब्रार है और आप देख रहे हैं अलवाब यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम EFI सिस्टम की चंद बुनियादी इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। अगर तो आप EFI सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो EFI सिस्टम की जो बुनियादी इक़साम है, बुनियादी टाइप्स हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको इल्म होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये कौन सी इक़साम है ये मैंने लिखी हुई है, पहले हम देख लेते हैं और उसके बाद हम इनकी इंशाल्लाह तफसील पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो किस्म है, जब EFI सिस्टम शुरू में आया तो सबसे पहली जो किस्म थी वो है सिंगल पॉइंट और थ्रॉटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम। उसके बाद जैसे इसको अपग्रेड किया गया तो 2 नंबर पे देखें तो मल्टी पॉइंट और पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तीसरे नंबर पे आई सिक्वेंशियल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और इसी तरह चौथे पॉइंट पे डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ये 4 बुनियादी इक़साम है EFI सिस्टम की, जो कि हर किस्म अपने दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुई। तो अब चलें हम इनकी तफसील पढ़ते हैं। EFI सिस्टम को जब शुरू में मुतारिफ़ करवाएगा तो जो इसकी पहली किस्म थी वो थी सिंगल पॉइंट और थ्रॉटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम। नीचे पढ़ें तो इज़ द फर्स्ट एंड सिंपल टाइप ऑफ EFI सिस्टम। इन दिस टाइप the carburetor is simply replaced by a throttle body with 1 or 2 injectors। इसमें क्या हुआ कि कार्बोरेटर सिस्टम को ख़त्म करके उसकी जगह एक थ्रॉटल बॉडी लगाई गई, उस पर 1 या 2 इंजेक्टर लगा दिए जाते थे। ये EFI सिस्टम की सबसे सादा किस्म थी। इसमें क्या होता था, एक थ्रॉटल बॉडी लगी होती, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर लगा होता था, उसके बाद एक ऑक्सीजन सेंसर और एक छोटा सा ECU जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता था। इसमें क्या होता है कि जब इंजेक्टर थ्रॉटल बॉडी में फ्यूल स्प्रे करता है तो वो हवा के साथ मिक्स होकर इनटेक मैनिफोल्ड के ज़रिए से चारों सिलेंडर्स में चला जाता है। उसके बाद कंबशन का अमल होता है। तो अगर हम इस सिस्टम का सिंगल पॉइंट सिस्टम को कार्बोरेटर के सिस्टम के साथ अगर इसका हम कंपैरिजन करें तो इसमें एक तो फ्यूल इकॉनमी बेहतर होगी और उसके बाद एयर फ्यूल रेशियो का जो मिक्सचर है वो भी ज़्यादा बेहतर हो गया। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उस वक्त ये था। इस सिस्टम को आप नीचे दी गई इन 2 डायग्राम्स की मदद से देख सकते हैं। अब अगर हम आ जाएं मल्टी पॉइंट और पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पर। सिंगल पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम के बाद जो EFI सिस्टम की दूसरी किस्म मुतारिफ करवाएगी वो थी मल्टी पॉइंट और पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। इसमें क्या लिखा हुआ है, इन दिस सिस्टम इंजेक्टर्स आर सेपरेटली प्लेस्ड अगेंस्ट एवरी सिलेंडर। दिस सिस्टम इज बेटर देन सिंगल पॉइंट टू गिव अ मोर गुड एयर फ्यूल रेशियो। In MPFIS, injectors spray fuel at the same time or worse in groups। इसमें क्या हुआ, जो सिंगल पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम था उसमें थ्रॉटल बॉडी पर इंजेक्टर लगा हुआ था, उसको ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह हर सिलेंडर के लिए इनटेक पोर्ट पर अलहदा से एक एक इंजेक्टर लगा दिया गया। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो इससे अच्छा एयर फ्यूल रेशियो का मिक्सचर मिलता है और उसके बाद फ्यूल बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। आप नीचे दी गई तस्वीर में इस सिस्टम को देख सकते हैं। इस सिस्टम की एक और बात यह है कि इसमें चारों इंजेक्टर इकट्ठा फ्यूल स्प्रे करते हैं या फिर 2 इंजेक्टर एक वक्त में इकट्ठा फ्यूल स्प्रे करते हैं। अब अगर हम आ जाएं सिक्वेंशियल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पर, ये EFI सिस्टम की तीसरी किस्म है। यहाँ पे 1 से 2 बातें आपने याद रखनी है। मैं अभी आपको ये पैरा पढ़ लूँ फिर मैं बताऊँगा। पैरा पढ़ते हैं। Sequential fuel injection system, type of multi-port fuel injection system, but the main difference between them is in sequential fuel injection system, injectors spray fuel at the same time or in groups. On the other hand, in sequential fuel injection system, injector can spray fuel individually. Today, almost every car uses this system. पीछे हमने पढ़ा मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, अब हम पढ़ रहे हैं सिक्वेंशियल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। देखिए जो सिक्वेंशियल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है ये मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की ही किस्म है, लेकिन इन दोनों में ख़ास फ़र्क ये है कि हमने पीछे पढ़ा कि मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में इंजेक्टर जो हैं या तो चारों इंजेक्टर एक वक्त में फ्यूल स्प्रे करते हैं या फिर 2 इंजेक्टर एक वक्त में फ्यूल स्प्रे करते हैं, लेकिन इसमें इस तरह नहीं है। इसमें अब हर इंजेक्टर अलहदा से फ्यूल को स्प्रे कर सकता है। इस सिस्टम के बारे में जो दूसरी सबसे ख़ास बात यह है कि इसका लास्ट पॉइंट पढ़े, टुडे ऑलमोस्ट एवरी कार यूजेस दिस सिस्टम, यानी कि दौरे हाजिर में जितनी भी गाड़ियां हैं सबसे ज़्यादा जो EFI सिस्टम की उनमें किस्म इस्तेमाल होती है वो सिक्वेंशियल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है।
अब अगर हम EFI सिस्टम की सबसे आखिरी और चौथी किस्म के बारे में बात करें तो वह है डायरेक्ट सिस्टम, जिसे हम GDI भी कहते हैं, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। इसका नीचे मैं पैरा पढ़ लूँ, इन डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, fuel is directly injected into the cylinders. This system is mostly used by diesel engines. In gasoline engines, this system was a revolutionary achievement by the engineers, but this system has some drawbacks such as lower reliability, carbon buildup on valves, higher fuel pressure required for fuel injection than normal, higher maintenance cost. ये EFI सिस्टम की सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन किस्म है। इसमें क्या होता है कि सिलेंडर के अंदर इंजेक्टर की मदद से सिलेंडर्स के अंदर सीधा फ्यूल को स्प्रे किया जाता है, लेकिन इस सिस्टम के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे पहले नुकसान की बात करें तो अगर हम सिक्वेंशियल फ्यूल इंजेक्शन में सिस्टम में लगे इंजेक्टर्स की बात करें तो उन्हें फ्यूल स्प्रे करने के लिए 45 से 60 PSI तक का प्रेशर, छोटा फ्यूल पंप लगा होता है, वो उस फ्यूल को सप्लाई करता है। इस सिस्टम में क्या है कि फ्यूल को सिलेंडर के अंदर स्प्रे करना है तो इसके लिए 2000 PSI तक का प्रेशर चाहिए। इसके लिए एक अलहदा से फ्यूल पंप लगाना पड़ता है। इसके अलावा इस सिस्टम में जो वेल्व्स हैं उन पे कार्बन बिल्डअप बहुत जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल गाड़ियों की निस्बत इन गाड़ियों की मेंटेनेंस, जिसे हम सर्विस भी कह सकते हैं, ट्यूनिंग भी कह सकते हैं, वो जल्दी करवाना पड़ती थी। आम गाड़ियों की निस्बत इन गाड़ियों की मेंटेनेंस जो है उसकी कॉस्ट, उसकी ट्यूनिंग करने की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए दौरे हाजिर में ये सिस्टम बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इस क्लास के मुतालिक आपके जहन में कोई सवाल है या फिर इस चैनल के मुतालिक कोई सवाल है या गाड़ी के मुतालिक और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। एलवाब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में।